अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके लॉ में मिनिमम 60 मार्क्स आएंगे। जो पेपर फॉर्म मैंने बताया है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 70-80%। इवन एमसीक्यू का जो फॉर्म बताया बताया वो 70 to 80% को कैसे टैकल करना है। पता है कि भैया देखो क्या पढ़ के नहीं जाना आपको, भैया लास्ट 3 टर्म के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ के नहीं जाना। एमसीक्यू के लिए बता दिया कि 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलपी, जनरल कॉलेज एक्ट और फ्री मैरिट्स। वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके लॉ में मिनिमम 60 मार्क्स आएंगे। अगर वीडियो पूरी आप देख लें तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके लॉ में 60 मार्क्स आएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। इस वीडियो का पर्पस एक ही है कि मैं आपको इस तरह से कुछ चीज़ें बता दूँ कि अपने लॉ में इस तरह के कुछ 4, 5, 6, 7 चैप्टर आप पढ़ लो तो आपके मिनिमम लॉ में 60 मार्क्स आ जाए। अगर लॉ में 60 प्लस आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको टैक्स में और अकाउंट्स में 40 से 45 मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका ग्रुप वन आराम से निकल जाए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में अगर कुछ कमी लगे या कुछ अच्छी बातें लगे ज़रूर बता दें ताकि उस चीज़ को मैं अगली बार इंप्रूव कर सकूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना ताकि इसके बाद टैक्स की ग्रुप 2 की भी वीडियो मैं ला सकूँ ताकि आपका इस बार May 25 का सी एंटर 101% से निकल जाए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कैमरा ऑन कर लेता हूँ मैं अपना। हुँ, कैमरा ऑन। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो चीज़ भी मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ ना, जो चीज़ भी अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, अपने दिमाग से बोल रहा हूँ। जो चीज़ भी यहाँ पे बोल रहा हूँ या जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सब कुछ किस पे डिपेंड है? वो सब कुछ डिपेंड है आपके एनालिस्ट के पार्ट पे। एनालिस्ट के पार्ट, ये एनालिस्ट का पार्ट का मतलब क्या हो गया? आरटीपी, एमटीपी में 24 से लेके सितंबर जनवरी 25 तक की आरटीपी, एमटीपी एग्जाम पेपर का एनालिस्ट के बेसिस पे बोलो। तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो चीज़ समझाऊँगा, वो पूरा एनालिस्ट के बेसिस पे है, मतलब आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम पेपर के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों? ये रहा पूरा एनालिस्ट। अगर आप देखो तो कि May 24 में, सितंबर 24 में, जैन 25 में और May 25 की लेटेस्ट एमटीपी में कैसे-कैसे क्वेश्चन है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे, उन्हीं के एनालिस्ट के बेसिस पे ये रहा आपका पेपर फॉर्मेट, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे 70-80% यही रहेगा। अभी आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे रहेगा, बस यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। उसी तरह से अगर आप जाओगे तो एमसीक्यू के पार्ट को देखो। May 24 के एमटीपी 1, एमटीपी 2, May 24 जो एग्जाम्स थे आपके, उसमें वो एमसीक्यू आपको मिले नहीं थे, ना वो एमसीक्यू मेरे पास है, इसलिए उसका डाटा हमारे पास नहीं है। तो उसको इग्नोर करते हैं। उसी तरह से सितंबर 24 के एमटीपी 1, एमटीपी 2 और आपका May 24 का एग्जाम सितंबर 24 का। सेम चीज़। जनवरी के एमटीपी 2, जनवरी का एग्जाम्स, वो चीज़। उसी तरह जो आपका लेटेस्ट एमटीपी का एमसीक्यू, उसके बेसिस पे ये आपका एमसीक्यू रहा। इसमें 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के बाद में। वीडियो में यहाँ मैंने आपको बस ब्रीफ में बता दिया। तो इस तरह का पूरा एनालिसिस करके मैंने बनाया। ये पीडीएफ मैं यूट्यूब में पिन कर दूंगा। लिंक लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ फाइल में जा सकते हैं और ये चीज़ को रीड करके खुद भी समझ सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा पार्ट है, ज़्यादा चीज़ है नहीं, फिर भी स्टिल थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 15 कैसे क्वेश्चन है। और ये जो अलग अलग हाईलाइट है ना, इसका मतलब ये केस स्टडीज 1 है, ये केस स्टडीज 2 है, ये 3 है और ये आपको मिलेगा इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। मतलब 3 केस स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होंगे जो कि किसी केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे। उसी तरह से अगर एग्जाम पेपर जाओ तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट कैसे पूछता है, सेकंड का एबीसी में क्या पूछता है, थर्ड के एबीसी में क्या पूछता है, उसी तरह से फोर्थ के एबीसी में क्या पूछता है, फिफ्थ के एबीसी में क्या पूछता है, सिक्स्थ के एबीसी में क्या पूछता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया विद सेक्शन नंबर और चैप्टर नंबर। और ये जो चैप्टर है वो एज पर आईसीएआई स्टडी मटेरियल है। ठीक है दोस्तों? ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस वाला पार्ट, जो कि हम बाद में धीरे-धीरे इसको डिकोड भी करेंगे। अब आता है आपके एक बार आगे बढ़ते हैं। तो भैया मैं आपको बताऊँगा कि अब आपको लॉ का पेपर कैसे टैकल करना है। कैसे उसको ना इस तरह से करना है कि मिनिमम 60 मार्क्स आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फॉर्मेट। देखो भैया, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कितना आता है, वो सब कोई बता सकता है। आप भी आप 3-4 पेपर उठाओगे, उसे मार्क करोगे, देखोगे, बना दोगे। देखिए, खेलना चैप्टर वाइज़ का नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार चैप्टर वाइज़ तो ये बताते हैं ना, अच्छा चैप्टर 1 से 10 मार्क्स आता है, चैप्टर नंबर 2 से 3 मार्क्स आता है, अच्छा एलएलपी से इतना आएगा, जनरल लॉ से इतना आएगा। ये तो कोई भी बता देगा। देखिए, खेल होता है कि यार क्या वो चैप्टर का क्वेश्चन अगर मैं करके जाऊँ या वो चैप्टर पढ़ के जाऊँ, तो क्या मैं वो पेपर अटेम्प्ट कर पाऊँगा? क्योंकि फ्रेमिंग होती है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एबीसी, सेकंड का एबीसी, आप जैसे आप ये देख रहे हो। ये फ्रेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रेदर देन चैप्टर्स। चलो मैं चैप्टर पढ़ के चला गया, भाई उससे क्वेश्चन आता ही नहीं, या ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं ऑप्शन में छोड़ सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या करता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आता है नहीं आता, उससे इंपॉर्टेंट वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है मैटर ये करता है कि भैया उस चैप्टर से क्वेश्चन अगर मैं करके जाऊँ तो क्या वो पेपर में अटेम्प्ट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्या उसको ऑप्शन में छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये पूरा पेपर फॉर्मेट क्या बना है, जो भी आपको ये मैंने ऊपर एनालिस्ट दिखाया ना, जो भी मैंने आपको आरटीपी एमटीपी दिखाया, उस बेसिस पे बनाया है, जिसमें से मैं कह रहा हूँ 70-80% यही पेपर फॉर्मेट है। कितना? 70-80%। अभी बोलोगे भैया 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 आप लास्ट टाइम का बताता हूँ, सितंबर 24 में टैक्स का पेपर फॉर्मेट बना के दिया। उसमें सिर्फ एक चीज़ जो आईसीएआई ने बदल दी, तो बच्चे कह रहे, "अरे भैया 2-3 लोगों ने कहा।" तो मैंने कहा, "भाई तू ये देखना कि 70-80% सही है, वो नहीं देख रहा। तू ये देख रहा है कि 10-20% गलत हो गया, वो देख रहा है।" तो लोगों का यही काम होता है कि वो गलत चीज़ वो देखते हैं, सही चीज़ को नहीं देखते। और मैंने स्टार्टिंग में बोल भी दिया था कि भाई आईसीएआई पेपर बनाते हैं, उसको भी पता है कि बच्चों ने एनालिसिस क्या होगा, देखा होगा, उनकी फैकल्टीज़ ने किया होगा, तो थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे। तो अभी भी कह रहा हूँ कि 70% से 80% के बीच में
आपका पेपर फॉर्मेट यही रहेगा, जिसमें जिसमें क्वेश्चन में फर्स्ट का सी फेमा रहेगा हमेशा, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ 70-80%। सेकंड का सी रहेगा आपका जनरल नॉलेज एक्ट। थर्ड का सी रहेगा आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसको आईओएस बोलते हैं शॉर्ट में। फोर्थ का बी और फोर्थ का सी रहेगा एलएलपी और आईओएस। फिफ्थ का बी और फिफ्थ का सी रहेगा एलएलपी और जनरल नॉलेज एक्ट। और सिक्स का ए बी सी चैप्टर नंबर 7, 11 और फेमस से रहेगा। तो ये रहा पेपर फॉर्मेट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, 70-80% ये रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू की बात करें तो एलएलपी, फेमा, जनरल नॉलेज एक्ट, एलएलपी, फेमा और जनरल नॉलेज एक्ट से आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 10 से 16 मार्क्स के बीच में एमसीक्यू इन 3 चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो आपका पेपर फॉर्मेट एमसीक्यू का और डिस्क्रिप्टिव पार्ट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। ठीक है, 70-80%। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो इस बेसिस पर अगर मैं बताऊं तो आपको रिवाइज कैसे करना चाहिए, चाहे आप अकाउंट्स का पेपर दे के आ रहे हो या अभी आप रिवीजन कर रहे हो। अगर आप अभी रिवीजन कर रहे हो, इवन एग्जाम अकाउंट्स का एग्जाम दे के आ रहे हो, आपके बोलता है मेरे पास 1.5 दिन बचे हैं, तो 1.5 डेज में मैं कैसे रिवाइज करूँ अपना क्या क्या लॉ। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा भाई, सबसे पहले आप रिवाइज करो कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9। कौन से 5, 6, 8, 9 एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी बोले तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, सब्सिडी, ये सारी कंपनीज के बारे में पढ़ के जाओ। ये ये 5 टॉपिक इतने आसान है, इतने आसान है कि आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे में पूरा रिवाइज कर पाओगे। और उनकी वेटेज बता देता हूँ मैं आपको अभी से, 20 से 25 मार्क्स एवरेज वेटेज होती है। उसके बाद रिवाइज करो अदर लॉ, फिर कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 11, 12 मतलब कंपनी आउटसाइड इंडिया और एलएलपी वाला। फिर आपके पास 2 बड़े चैप्टर रह जाते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 7, 10 और 3 और 4। 1 तो छोटे-छोटे हैं, तो उसको मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है आप 7, 10 करके जाओ या 3 और 4 करके जाओ। क्योंकि अगर एवरेज वेटेज है तो दोनों की 25-25, 30-30 मार्क्स की वेटेज है। हो सकता है आप 3 और 4 पढ़ के जाओ और 7, 10 को पढ़ के ना जाओ, तो 7, 10 से क्वेश्चन आ जाओ, 3, 4 से ना आए। तो इतना कहना, अगर आप इन 4 चैप्टर में से मतलब चैप्टर नंबर 7 और 10 या 3 और 4 कोई छोड़ के जा भी रहे तो एटलीस्ट इतना पढ़ के चले जाओ, इतना पढ़ के चले जाओ, इतना पढ़ के चले जाओ कि कोई एमसीक्यू आ जाए या कोई डिस्क्रिप्टिव का ईज़ी पार्ट आ जाए तो वो कवर कर लो। तो ये पहले 2 पार्ट में तो आपको सब कुछ करके जाना है, पॉइंट नंबर 1 और 2 में। और पॉइंट नंबर 3 में आप जितना कवर कर सकते हो 7, 10, 3, 4 में से। अगर मेरे से पूछा तो भाई कौन सा करके जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा चैप्टर नंबर 7, 10 करके जाओ। आपको कभी यार टाइम नहीं है या इतना कुछ नहीं है तो एटलीस्ट यार 3, 4 करके चले जाओ, या नहीं भी कर पा रहे हो, टाइम नहीं भी मिल रहा, तो एटलीस्ट इसको डिलीट करके चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया पेपर फॉर्मेट के बारे में कि इस तरह से रिवाइज करना है, इस तरह से देखना है। अब आते हैं अगले बात पे कि भैया सबको सब ये बता देते हैं कि क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के जाना है। आप ये बता दो क्या पढ़ के नहीं जाना है। तो मैं वो सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे मैंने हाइलाइट भी की है कि आपको क्या पढ़ के नहीं जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना है। तो मैं बोलूँगा सिंपल सी चीज़, वो टॉपिक्स जो मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 के एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो पढ़ के मत जाओ। क्योंकि 99% चांस है, कितना परसेंट चांस है? 90% चांस है कि उन टॉपिक से आईसीएआई नहीं पूछेगा आपके मई 25 में। कौन से टॉपिक? जो मई 24 में आ चुके हैं, जो सितंबर 24 में आ चुके हैं और जो जन 25 में आ चुके हैं, उसके बारे में आईसीएआई नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। एमसीक्यू में मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि 3 ऐसे चैप्टर है, कौन-कौन से? फेमा, जनरल क्लॉज एक्ट और एलएलपी। ये 3 ऐसे चैप्टर है जिसमें से आप मानोगे नहीं, 30 टू 50% एमसीक्यू, मतलब 30 टू 50 एमसीक्यू, मतलब 10 से 16 मार्क्स का पेपर इन एमसीक्यू में इन 3 चैप्टर से आता है। मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। ये है मई 24, सितंबर 24, जन 25, मई 25। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, एक सितंबर एमटीपी के 2 में और जनवरी 25 के एग्जाम में, कि 5 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज अगर आप हर अटेम्प्ट को उठा के देखो तो 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मतलब आप एवरेज मान के चलो कि 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में पूछेगा, मतलब 10 से 16 मार्क्स का, 10 से 16 मार्क्स का, 10 से 16 मार्क्स का ये 3 चैप्टर से पूछेगा। तो भैया कसम खा लो ये 3 चैप्टर छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं तो फिर आपका एमसीक्यू छूट जाएगा। और मान लो किस्मत अच्छी रही, आईसीएआई ने 9 क्वेश्चन पूछ लिए या 8 एमसीक्यू पूछ लिए, चलो 8 ही पूछ लिए, 16 मार्क्स तो फिक्स करके जाओ एमसीक्यू में एटलीस्ट, ताकि आपके लॉ में 60 प्लस मार्क्स आ सके। ठीक है, ये होगी एमसीक्यू के बारे में बात। अब आता है चैप्टर वाइज एनालिसिस। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस जो मैंने किया है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन-कौन से? चैप्टर नंबर 1 टू 4, 5, 6, 8, 9, 7, 10 अदर लॉ और चैप्टर नंबर 11 और 12। अगर इन सबकी एवरेज वेटेज बताई जाए तो 1 टू 4 20 मार्क्स, 5, 6, 8, 9 25 मार्क्स, 7 और 10 की 30 मार्क्स और इन 5 चैप्टर की 50 मार्क्स। लेकिन अगर आपने ये वाला पॉइंट सुना हो कि मैंने इसमें बोला था सबसे पहले चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 रिवाइज करने को बोला था। क्यों? यार देखो यार, एक तो देखो इसकी वेटेज 25 मार्क्स है। अब लेके भैया 4 चैप्टर है। ठीक है, आप लेंथ देखोगे ना, चैप्टर की लेंथ देखोगे, चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप 2 से 3 घंटे में 4 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। वहीं अगर आप अदर लॉ को या चैप्टर नंबर 7 एंड 10 को या 3 या 4 को देखोगे, तो उसमें भी 3, 4, 5 घंटे लगेंगे। उस 5 घंटे में शायद 1 चैप्टर, 2 चैप्टर ही रिवाइज होगा। लेकिन ये 3 से 4 चैप्टर को आप 3 से 4 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। और किस्मत अच्छी रही तो देखो, एमटीपी 2 में तो देखो 33 मार्क्स का है। चलो एग्जाम्स की बात करते हैं। मई 24 में 20 मार्क्स का है, सितंबर 24 में 29 मार्क्स का है और जनवरी 25 में 23 मार्क्स का है। और फिर क्या मार्क्स चाहिए? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना, 4 छोटे-छोटे चैप्टर है। उसके बाद बताया था भैया अदर लॉ कर लो और चैप्टर नंबर 11, 12 कर लो। क्यों? एक तो आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा, क्योंकि अदर लॉ में फेमस, जनरल क्लॉज एक्ट और एलपी से क्वेश्चन आता है। दूसरा, एवरेज वेटेज की बात की जाए, देखो सिर्फ मेन 25 में 39 मार्क्स का आया है, वो भी इसलिए 70 मार्क्स में से, 70 मार्क्स से 39 मार्क्स का। मैं मान के चलता हूँ कि 15 मार्क्स का वहाँ पे भी आया हो, तो 55 मार्क्स वहाँ पे भी बनते हैं। तो एवरेज आप देखोगे 55, 50, 60 के बीच में आया। और मान लो सितंबर 24 में देखो 61 मार्क्स का आया और लास्ट एग्जाम में भी 49 मार्क्स का आया। यहाँ पे अगर 15 मार्क्स में और जोड़ दूँ तो लगभग ये भी 55 मार्क्स का बन जाएगा। तो भाई मेरे
5 ऐसे चैप्टर जिसमें से एलएलपी बहुत आसान है। अदर में थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्लिकेशंस लग सकती है, लेकिन वो कर लोगे। ये चैप्टर नंबर 11 में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, वो कर लोगे, 50-60 मार्क्स, जिससे आपका 15 मार्क्स का एमसीक्यू हो जाता है। और चैप्टर नंबर 5, 6, 8 ये आसान है। 7, 10, 3, 4 को साइड में रखो। अदर लॉ के 3 चैप्टर 11, 12, चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 और एक टाइप्स ऑफ कंट्री को भी ऐड कर लो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन जनरली आता है। ठीक है? तो ये 10 टॉपिक है, 10 चैप्टर आप कर लेते हो, जिसमें आपका टाइम बहुत रेयर लगेगा, बहुत कम लगेगा, मतलब 7 से 8, 10 घंटे आप रिवाइज कर सकते हो। 75 मार्क्स की एवरेज वेटेज दिया जाता है, 75 मार्क्स की। देखिए भैया, आपने तो स्टार्टिंग में कहा था चैप्टर वाइज एनालिसिस पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो वो तो बच्चे पूछते हैं चैप्टर वाइज बता दो, चैप्टर वाइज होता है, तो उस हिसाब से मैंने बता दिए। स्टिल आपको भैया चैप्टर वाइज वैसे बता दूँ 1, 2, 3, 4 का आई थिंक मैंने बनाया था इसमें। हाँ, ये रहा। यहाँ पे चैप्टर वाइज़ बता देगा कि 1 से कितना है, 2 से कितना है, 3 से कितना है, तो वो भी आपकी तसल्ली के लिए बता दिया। लेकिन चैप्टर वाइज़ इंग्लिश पे भरोसा मत करना। उसके बेस पे जिसे क्या कहते हैं, ए एनालिस्ट, बी एनालिस्ट, सी एनालिस्ट बना देते हैं। भाई वो किस काम का है, जब वो तुम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन बच्चों की तसल्ली के लिए मैंने पॉइंट रख दिया है। इसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 3 के बाद आपका असली खेल स्टार्ट होता है। वो है ये कि भैया पहला पॉइंट कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉ, लॉ को कैसे करे, लॉ को कैसे टैकल करे। वो 3 पॉइंट थे, बहुत एवरेज थे या बहुत नॉमिनल थे, वो कोई भी बता सकता है। मेरी मास्टरी क्या है, वो चीज़ बताना जो कोई फैकल्टी है, कोई कई बच्चे उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। उस चीज़ पे मेरा फोकस रहता है हमेशा। तो उसी को लेके जिसमें मेरी मास्टरी है, जिसमें बच्चे मुझ पे भरोसा करते हैं, देखो ये एमसीक्यू का, ये एमटीपी, आरटीपी का एमसीक्यू, ये कोई भी बता सकता है भाई। ये पेपर में क्या छोड़ के जाना है तो बच्चों की पता है, जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में आता है वो नहीं आता। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तो या ऑलमोस्ट आपको हर फैकल्टी बताती है। लेकिन मैं वो बताने वाला हूँ जिससे आपके लॉ में 60 मार्क्स आ सके। इसलिए इस पॉइंट नंबर 4 को मैंने बोला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉ। ठीक है? क्वेश्चंस बोलो या पॉइंट्स बोलो, कुछ भी बोलो। उसमें पॉइंट नंबर ए पे हम आते हैं। पॉइंट नंबर ए पे आते हैं, भैया देखो, आप ना अदर लॉ को स्किप नहीं कर सकते। यू कांट इग्नोर अदर लॉ इन एनी कॉस्ट। भैया क्यों? ऐसा क्यों? देखो, अब कंपनी लॉ में तो एक चीज़ फिक्स है। देखो फिक्स क्या, फिक्स नहीं है सॉरी, कि भैया किस चैप्टर से, किस क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, किस किस पार्ट में आएगा। पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर ए में आएगा या बी में आएगा, सेकंड का ए आएगा, बी या किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा ने एटलीस्ट ये चीज़ फिक्स कर दिया है कि अदर लॉ का एक ऑप्शन उन्होंने फिक्स कर दिया है। ऑप्शन फिक्स करने का मतलब जैसे फीमा में बोल दिया, देखो हम फीमा पूछेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में और एमसीक्यू में, यहाँ लिख दिया। उसी तरह जनरल प्रोजेक्ट भी बोल दिया कि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पार्ट में और फिफ्थ के सी पार्ट में पूछेंगे। आईओएस में भी बोल दिया कि एमसीक्यू में शायद ना पूछे, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट और फोर्थ के सी पार्ट में पूछेंगे। उसी तरह से एमसीक्यू में बोल दिया कि देखो हम 5 से 6 मार्क्स, मतलब 8 से 12 मार्क्स का एमसीक्यू पूछेंगे, फेमस से और जनरल प्रोजेक्ट से पूछेंगे। अगर हमारा मूड अच्छा रहा तो हम आईओएस से भी पूछ लेंगे। ठीक है? मतलब आप अगर आप अदर लोग छोड़ के जाते हो, मान लो आपने फेमस छोड़ा, भैया आपका एमसीक्यू नहीं होगा। जनरल प्रोजेक्ट छोड़ा तो आपका एमसीक्यू नहीं होगा। आईओ छोड़ा तो उसमें भैया आईओ छोड़ा तो एमसीक्यू तो हो जाएगा, एमसीक्यू तो हो जाएगा, लेकिन उसमें थर्ड का सी और फोर्थ का सी पार्ट तो छूटेगा। हो जाता है थर्ड का ए और बी पार्ट जो कंपनी लोग का वो आपको आता हो। तो भैया अदर लॉ या कुछ थर्ड सी का जो आपको पार्ट आता हो, उसमें जो आपका कंपनी का पार्ट है वो तो आपका आता हो, वो तो कर सकते हो। तो इसका मतलब भैया अदर लॉ आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। यू कांट स्किप अदर लॉ। अदरवाइज भाई, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है छोड़ने का। अदरवाइज आप क्वेश्चन के हर लास्ट पार्ट में ना क्वेश्चन को लूज कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट, सेकंड का सी पार्ट, थर्ड का सी पार्ट अदर लॉ को फिक्स कर दिया है। तो नो मैटर बट अदर लॉ मस्ट बी स्टडी। आप अगर अभी आप सोच रहे थे ना, यार आईओएस नहीं आता छोड़ देता हूँ, फेमा नहीं आता छोड़ देता हूँ, छोड़ के जाओगे, लॉ में 50 मार्क्स भी जाना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर फेमा जनरल लॉ से एमसीक्यू में पूछ रहा है तो 10 8 से 12 मार्क्स का पूछ रहा है, तो सोच के देखना 8 से 12 मार्क्स, एक मार्क्स भी कई में बच्चों के कितने हो। इस बार आप रिजल्ट देखोगे, कई बच्चों के 142, 143, 144, 145 मार्क्स आए। कई ऐसे बच्चे जिनका अकाउंट्स और टैक्स में 50 प्लस है, लेकिन लॉ में 30 प्लस भी नहीं आया। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो बहुत स्टार्टिंग में देख रहे हो, बहुत पहले वीडियो देख रहे हो, 30 तारीख को, 30 अप्रैल को, 28 अप्रैल को देख रहे हो, तो अलग बात है। अगर आप वीडियो 15 मार्च से पहले या 20 मार्च से पहले देख रहे हो और अगर आपके पास टाइम है, तो भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अदर लोग पढ़ के जाना है तो पढ़ के जाना है। कसम खा लो, कसम खाओ, गीता की कसम खाओ, गीता की कसम खाओ, गीता की कसम खाओ और खाकर बोलो कि हम अदर लोग स्किप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अदरवाइज भाई आपके 50 मार्क्स लाना भी लॉ में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। भैया चलो अदर लॉ तो ठीक है, उसके साथ 2 ऐसे चैप्टर, इसको बोलता हूँ मैं ट्विन्स ब्रदर। क्या बोलता हूँ? ट्विन्स ब्रदर चैप्टर नंबर 11, 12 क्यों? मई 18 से लेके नवंबर 23 तक आपके चैप्टर 1 से लेके 10 तक चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 11 और 12 सीए फाइनल से उठा के सीए इंटर में लेके आए। चैप्टर नंबर 11 और 12, हाँ, आप एसओएमपी में भी शायद फेमा और चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हो, इंटर में भी पढ़ते हो। तो अभी फाइनल की बात नहीं कर रहे, अभी हम इंटर में फोकस करते हैं। 11 और 12 वहाँ से लेके आए सीए फाइनल से। तो ये होते हैं ट्विन्स ब्रदर, इसको बोलता हूँ मैं ट्विन्स ब्रदर। ये ट्विन्स ब्रदर में क्या है, ये ट्विन्स ब्रदर में क्या है, ट्विन्स ब्रदर में क्या है, अगर आप ये कर लेते हो अदर लॉ के साथ, अदर लॉ के साथ ये चैप्टर आप कर लेते हो, 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 तो आप ये मान के चलो, अब ये मान के चलो, एक तो आपके लिए गेम चेंजर होगा, साथ में आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कर लोगे। भैया कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, बता रहा हूँ ना कैसे कर, कैसे अटेम्प्ट करोगे। आओ आओ, मैंने क्या बताया कि आप अदर लॉ कर लो और चैप्टर नंबर 11, 12 कर लो। तो देखो, ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे 9 मार्क्स, ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे 9 मार्क्स, और ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे 9 मार्क्स, 27 मार्क्स हो गए। हाँ भैया, और 10 से 15 मार्क्स आपका एमसीक्यू में कर हो जाएगा। हाँ भैया, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर जो मैंने बताया, अगर वो कर लेते हो तो मिनिमम 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 आप ये लगा चलो 37 से लेके 42 मार्क्स का आप इजीली कवर कर लोगे। एवरेज वेटेज 50 मार्क्स है, आप एक आध ऑप्शन में छोड़ोगे ना। उसमें अभी क्वेश्चन 1, 2, 3 को तो मैंने स्किप किया हुआ है, मतलब बस 4, 5, 6 और एमसीक्यू की बात करिए। बताओ 37 से लेके 42 मार्क्स के बीच में आप एवरेज कवर करोगे। ये एवरेज है, 50 तक जाता है, कैसे बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ कैसे, बहुतों को समझ में नहीं आएगा ना। तो देखो, मान लो आपने 5 ही चैप्टर की, मान लो 5 ही चैप्टर किया और बाकी कुछ भी नहीं किया, तो एमसीक्यू में मान लो आपने 10 मार्क्स, 10 मार्क्स से 10 मार्क्स ही हो गए, 9 मार्क्स चाहिए, तो आप जोड़ते जाना, 10 + 9 19, 19 मार्क्स,
फिर 9 मार्क्स 19 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, आई थिंक 28 मार्क्स हो गए। 28 प्लस 9 मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 28 प्लस आपके 37 मार्क्स के हो जाएंगे। और मान लो आपने ये वाला पार्ट छोड़ देते हो ऑप्शन में, तो ये करते हो थर्ड का सी करते हो, तो 37 प्लस 4 41 मार्क्स प्लस 4 प्लस 4 मतलब 45, मतलब 45 टू 50 मार्क्स आप एवरेज अटेम्प्ट कर पाओगे। ये 5 चैप्टर भी कर लेते हो, साथ में अगर चैप्टर 5 7 8 9 कर लिया तो 70 75 80 मार्क्स का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और क्वेश्चन नंबर जो मैंने बताया 5 चैप्टर अदर लो, ये सब तो देखो ये 3 पार्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, और बाकी का ये लास्ट पार्ट तो आपका कवर हो ही रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि एवरेज 35 प्लस का ही मान के चलो, आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। 35 से 50 60 तक आराम से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ अदर लॉ को और चैप्टर नंबर 11 12 को छोड़ के मत जाओ। तो कसम खाओ, दोबारा से कसम खाओ भैया, कि गीता कसम खा के बोले तो अदर लॉ को स्किप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, साथ में उनके भाइयों को भी अलग जुदा नहीं करेंगे, मतलब उनके भाई मतलब 11 और 12 चैप्टर, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। ये ऐसा पॉइंट है देखो, टाइट हग टू स्मॉल बट इंपैक्टफुल चैप्टर्स। मैंने क्या बोला है, इन छोटे चैप्टर को आप छोड़ के मत जाओ, हग कर लो। आप बहुत लोग बोलेंगे भैया, बहुत लोग कहते हैं यार चैप्टर नंबर 3 और 4 कर ले, 7 और 10 कर ले। मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया मत करके जा, पर मैं कह रहा हूं यार चैप्टर नंबर 3 4 की भी एवरेज वेटेज 20 25 मार्क्स है, ठीक है। 7 9 की भी एवरेज 10 20 25 मार्क्स है। लेकिन आप बोलोगे भैया उसमें तो सिर्फ 2 ही चैप्टर है, लेकिन वो 2 चैप्टर का कंटेंट देखो और इन 4 चैप्टर का कंटेंट देखो, ये 4 चैप्टर कंटेंट तो उनसे बहुत ज्यादा कम है, और रिवाइज करने में इतना आसान है। आप मतलब आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आपने 2 या 3 बार लॉ अगर रिवाइज कर लिया, तो लॉ से पेपर आप मुश्किल से 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। इवन हो सकता है आप 2 से 3 रिवीजन चैप्टर्स के करके चले जाओ, यहाँ पे एटलीस्ट आपके 20 से 30 मार्क्स फ्री के फिक्स हो जाए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, मान लो आपने अदर लॉ कर लिया, चैप्टर नंबर 11 12 कर लिया और 5 6 8 9 कर लिया, बाकी आपने 3 4 7 10 छोड़ के चले गए, मैं कह रहा हूँ छोड़ के चले गए, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो आपकी किस्मत अच्छी रही, किस्मत अच्छी रही तो मान लो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट भी कर लो, हो सकता है चैप्टर नंबर 8 या 9 से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे पूछता है, ठीक है। सेकंड का भी आपका हो जाएगा, आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा, फोर्थ आपका हो ही रहा था, फिफ्थ भी हो ही रहा था, सिक्स्थ भी हो रहा था। मान लो 8 या 9 से अगर फोर्थ में या फिफ्थ में आ गया, तो ऑलमोस्ट आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स हो जाएगा, मतलब 70 75 मार्क्स का तो कहीं पेपर नहीं गया। इसलिए कह रहा हूँ अदर लो चैप्टर नंबर 10 11 और 5 6 8 9 को भी अच्छे से कर लिया, 70 70 75 मार्क्स का हो गया। बाकी 3 4 7 10 में से जितना आप कवर कर सकते हो, जितना आप चाह सकते हो उतना भी कर लोगे। मिनिमम आप 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे होगे पेपर, जिसमें आप 60 प्लस का सोच सकते हो, क्योंकि अगर आपके एमसीक्यू में 30 में से में पता है कि 15 मार्क्स एमसीक्यू 3 चैप्टर से आता है, 15 में से 15 आ गए, बाकी 15 एमसीक्यू में से 5 मार्क्स में आता है, तो 30 में से 20 हो गए, और 70 में से आपके 30 35 में बनते हैं, तो 35 25 में तो 60 मार्क्स आपके लगभग लगभग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, ये जो छोटे चैप्टर्स है भैया इनको ना हक कर लो। ये जो छोटे चैप्टर्स बताए ना मैंने, भैया इनको ना हक कर लो। छोटे जरूर है, छोटों से प्यार भी करना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ इनको हक कर लो और इनको कर लो, ठीक है। अब आता है आपका लव एंड टाइम सेटर, मतलब इसको मैंने लव एंड टाइम सेटर क्यों बोला, एक तो टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है बच्चों के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो भैया सब करके जाना चाहिए। अगर टाइम नहीं है, कुछ ऑप्शन में छोड़ना हो, तो जिन चैप्टर से प्यार है भैया, मैंने क्या बोला यहाँ पर क्या लिखा है, आपको जिससे प्यार है उसको प्यार दो। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे चैप्टर नंबर 7 और 10 से प्यार है, नंबर 7 और 10 से प्यार है, तो वो करो। आपको नहीं चैप्टर नंबर 3 और 4 से प्यार है तो वो करो, क्योंकि एवरेज वेटेज 25 30 20 इतनी ही वेटेज है, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हर बार देते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले देते हैं। इस बार क्या करूँगा, मैं जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्शन दे दूँगा। कब दूँगा, जब एक बार आपकी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आ जाए, साथ में जैन 25 के आंसर्स आ जाए आईसीए की तरफ से, तो उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखेंगे, लगेगा यार ये ऐसा पूछ सकता है, तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे चैनल पे डालूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो मैं दे दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको पढ़ना रीड करना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आपके लॉ में, उन सेक्शन में से 20 25 30 मार्क्स का जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले सकते हो, जो कि मैंने प्रॉपर इंग्लिश के बेसिस पे बनाई है, यानी कि हवाबाजी में किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे या बहुत टीचर देते हैं। मैं उनसे बस एक पूछो कि आपने क्वेश्चन बनाए कैसे हैं? किस तरह से बनाए? और क्वेश्चन को ना उनकी मैं तो पीडीएफ फाइल देता हूँ जो कि आप प्रिंट करवा सकते हो। तो पीडीएफ फाइल जब आप पेपर दे दो, तो एक बार खुद एनालाइज़ करना भैया आप सही कह रहे थे। आप बोलोगे भैया जेन 25 का दिखा दो, तो मैं जेन 25 के बच्चों के स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, यहाँ पे जैसे फीमा का क्वेश्चन, कंपनी हाउस ऑफ इंडिया क्वेश्चन, मीटिंग का तो नहीं, आई थिंक कौन सा चैप्टर था वो, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर का क्वेश्चन। जो मेरा पीडीएफ था ना, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा था, 2 ऐसे क्वेश्चन थे, तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर गए थे। मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगा, इवन मैं आपको रिव्यू दिखा सकता हूँ। उन बच्चों से बात भी करवा सकता हूँ, आप बोलोगे तो। तो जो चीज़ मैं देता हूँ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एनालिसिस के बेस पे, तो उसी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको बोला हूँ कि अगर आपने लिस्ट ले ली, सिर्फ लॉ की नहीं कह रहा, किसी भी सब्जेक्ट की, मिनिमम 60 मार्क्स की वेटेज है, मिनिमम 60 मार्क्स की वेटेज है। और प्राइस भी हमने बहुत रखी है, पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़। और आप कॉम्बो लेते हो, जैसे अकाउंट्स की 300, लॉ की 300, टीटी की 300, ठीक है, आईडीटी की 300, ठीक है, कॉस्टिंग की भी 300, ऑडिट की भी 300, एफएम की 300 और एसएम की भी 300। लेकिन आप कॉम्बो में लेते हो, तो भैया देखो सिर्फ आपको लिस्ट नहीं मिलेगी, एक तो प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 1000 रुपीज़, जिसमें आपको डिस्काउंट करके दे रहा हूँ। साथ में 2 प्रॉपर सिलेबस, 2 फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे, प्रॉपर होंगे, जिसमें आपकी जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी कमियाँ होगी, वो मैं लाइव आके बताऊँगा। ये नहीं कि चेक करके आपको दे देना, नहीं। जो भी गलती होगी लाइव 1 टू 1 सेशन होगा, आपको बताऊँगा भाई ये गलती है, आप उसको इम्प्रूव करो। सेकंड सेकंड अगर आप लिस्ट ले लेते हो, जो हमारा यूट्यूब पे फ्री शेड्यूल चल रहा है 1 टू 1, सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, साथ में शेड्यूल फॉलो करो, लिख के दे रहा हूँ। आपकी लॉ में, अकाउंट्स में, हर सब्जेक्ट में 4 से 5 रिवीजन होगी, 4 से 5 रिवीजन हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। और साथ में ये भी कह रहा हूँ, अगर ये लिस्ट 3 बार कर ली, 2 से 3 बार कर ली, 60 मार्क्स की एब्सोल्यूट गारंटी मैं आपको कंफर्म करके देता हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पास्ट ईयर, प्रैक्टिस मैनुअल और एमटीपी 2018 से लेकर 2025, मतलब लास्ट 7 ईयर्स के आरटीपी, एमटीपी के, मतलब लगभग 15 16 17 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सीएनटी, सीआईबीसी के बेस पे सारे क्वेश्चन दिए। ये कर लिए। कितने क्वेश्चन है लॉ में, अगर लॉ की सिर्फ लॉ की बात करूँ, तो 242 क्वेश्चन है। बाकी सब्जेक्ट की अगर मैं बता दूँ फटाफट, तो अकाउंट्स में 388 क्वेश्चन है, लॉ में 242 है, डीटी में 102 क्वेश्चन है, जीएसटी में 101 क्वेश्चन है,
कॉस्टिंग की 60 है, ऑर्डिनल 242 है, एफएम में 150 है, एसएम में 50 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, स्पेशली लॉ में भी अगर आपने ये ले लेते हो लिस्ट, इसमें 242 क्वेश्चन है और एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ये कर लिया, आपके लॉ में गारंटी 60 मार्क्स, इवन हर सब्जेक्ट की गारंटी 60 मार्क्स, और शेड्यूल के साथ फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी से कह रहा हूँ आपका ग्रुप निकल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है प्रोडक्शन में, तो अगर आप ले सकते तो ले लो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 9667109525 पे कॉन्टैक्ट करो, आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्रक्स पे, अब आते हैं वीडियो के क्रक्स पे कि भैया मैंने अभी तक क्या-क्या बताया। तो एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है, तो भैया प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके चैनल में आपको दे सकूँ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, और प्यार भी कर लेना। अब आते हैं वीडियो के क्रक्स पे कि अभी तक मैंने आपको क्या-क्या बताया था। 1 सेकंड। अभी तक अब आता हूँ वीडियो के क्रक्स पे। तो देखो, सबसे पहले मैं बताया कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एनालिस्ट के पार्ट पे, एनालिस्ट के पार्ट बोले तो आरटीपी, एमटीपी में 18 से लेके, सॉरी, मई 24 से लेके जैन 25 के आरटीपी, एमटीपी और एग्जाम के बेसिस पे मैंने सारी चीज़ें बताई है। और वो कैसे-कैसे किया, डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, एमसीक्यू पार्ट का, चैप्टर वाइज़ एनालिसिस, एमटी वाइज़ एनालिसिस और आरटीपी वाइज़ एनालिसिस करके मैंने बताया आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई मैंने पेपर फॉर्मेट। जो पेपर फॉर्मेट मैंने बताया है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 70-80%, इवन एमसीक्यू का जो फॉर्मेट है बताया वो 70 टू 80% पेपर फॉर्मेट वही रहेगा। फिर बताया कि पेपर को कैसे टैकल करना है, बताया कि भैया देखो क्या पढ़ के नहीं जाना आपको, भैया लास्ट 3 टर्म के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ के नहीं जाने, पहली चीज़। दूसरी एमसीक्यू के लिए बता दिया कि 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलपी, जनरल नॉलेज एक्ट और फीमेल इसमें 8 से सॉरी 10 से 16 मार्क्स, मतलब 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा बताया चैप्टर वाइज एनालिसिस, जिसमें बता दिया कि अदर लॉ और चैप्टर नंबर 11-12 के 50 मार्क्स की वेटेज है, चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 की 25-30 मार्क्स की वेटेज है, 3 और 4 की 20 से 25 लगा लो, और 7, 10 की भी 20 से 25 मार्क्स की वेटेज लगा दो, ठीक है। फिर क्या बताया मैंने, उसमें बताया कि आप फिर बताया मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कैसे आपको टैकल करना है लॉ का पेपर। तो उसमें बताया सबसे पहले आप अदर लॉ किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते हो। फिर बी पॉइंट में बताया कि अदर लॉ के साथ आप उसके ट्विन ब्रदर्स को छोड़ के नहीं जा सकते। ट्विन ब्रदर मतलब चैप्टर नंबर 11-12। साथ में बताया जो छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं उनको हग कर लो, मतलब कौन-कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6, 8 और 9 इनको बिल्कुल भी इग्नोर करके मत जाना। साथ में बताया भैया लव एंड टाइम वाले चैप्टर कौन से, चैप्टर नंबर 3 और 4 और 7 एंड 10, जितना आप इसमें कवरेज कर सको। मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ के जाओ, टाइम कम है नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ सकते हो, बट टाइम है और कर सकते हो तो एटलीस्ट इतना तो करके चले जाओ। कोई एमसीक्यू आ गया, कोई डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन आया, कोई स्पेशली कोई ईज़ी क्वेश्चन आया, मैं लिख के आ सकूँ, तो उसको स्किप ना कर सकूँ। कोई आपसे वो चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। अगर आपने ये नहीं भी किया तो फिर भी कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 अदर लॉ, 11, 12 और टाइप्स ऑफ कंपनी, तो ये 10 टॉपिक कर लेते हो, 70 से 80 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाओगे। फिर लास्ट में बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लिस्ट के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है, मतलब आपने एक बार क्वेश्चन कर लिए, एक बार कर लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आप हमसे टेस्ट बोल देना, मैं आपका टेस्ट ले लूँगा। जो भी इसमें कमी होगी, जो भी इनपुट आपको देना होगा मैं दे दूँगा। और प्राइस जो वाली नॉमिनल है, ग्रुप 1 की सिर्फ ₹1000 की है, उस ₹1000 में टेस्ट सीरीज भी मिली है और फ्री 1 टू 1 मेंटरशिप भी मिली है। और आपको लिख के भी बोलूँ कि मिनिमम 50, 60, 70 मार्क्स का आराम से पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ही ली है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और आपको कैसे-कैसे वीडियो चाहिए, क्या चाहिए सीएनटा May 25 से रिलेटेड, आप मुझे बता दें ताकि वो चीज़ मैं आपके लिए दे सकूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।